तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो जीनियस नेक्रोमेंसर के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग होती है वहीं से, जहाँ पे साइमन अपना स्पेल कास्ट करके उस प्लांट पे कर देता है, जो कि उस पे वर्क कर जाता है। इस चीज़ को देख के वो खुश हो रहा होता है और तभी दिखाया जाता है प्रोफेसर को कि अब के लिए प्रैक्टिस बहुत हो गई और जो भी स्पेल को कास्ट करना अभी नहीं सीखा है वो अपने रूम में जाके आराम से सीख सकता है। और जो भी अब बचे हैं जिन्होंने मैजिक स्पेल क्रिएट करना सीख लिया है, अब उस मैजिक को हम यूज़ करना सीखेंगे अपनी डेली लाइफ में। तो इस चीज़ को देख के साइमन थोड़ा सा शौक होता है और कह रहा होता है कि यूज़ में। तो प्रोफेसर बहिल एक बुक में देख के कह रहे होते हैं कि अच्छा मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे स्पेशल एडमिशन नंबर 1 भी है इस क्लास में। साइमन फ्लोनिटा जल्दी बाहर आ जाओ यहाँ पे। तो इस चीज़ को देख के साइमन थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और जबकि सारे बच्चे उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि स्पेशल एडमिशन यही है, क्या ये कितना अच्छा होगा। और ऐसी क्लास में बातें चल रही होती हैं और साइमन कह रहा होता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो प्रोफेसर वहील दोबारा से उस बुक में देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके लिए एक अच्छा सा ओपोनेंट ढूंढना होगा। चलो देखते हैं, मुझे कुछ स्टूडेंट अच्छे से दिख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम में अच्छा स्कोर किया था। चलो ठीक है, हेक्टर मोरे जल्दी से तुम बाहर आ जाओ। और दिखाया जाता है हेक्टर को और साइमन को आमने सामने। और प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि चलो मैं तुम्हें रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तुम खाली अपने एग्जॉस्ट का इसका यूज़ कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था। तुम्हें उस कर्ज का अपने अपोनेंट के ऊपर यूज करना है और जो भी पर्सन सबसे पहले अपने घुटनों पे आ जाएगा, जो भी ग्राउंड से छुप जाएंगे, वही हार जाएगा। और हेक्टर कह रहा होता है प्रोफेसर मैं बिना कोई करेक्शन डिवाइस के कब बीट करूंगा। तो प्रोफेसर हंसते हुए कह रहे होते हैं कि कितना अच्छा एटीट्यूड है तुम्हारा। और वहीं साइमन थोड़ा सा शौक होता है और प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कि ये देखने में थोड़ा सा स्मार्ट लग रहा है, जबकि ये मैंने पहले कह दिया था कि तुम्हें काजन के स्टूडेंट होने पर एक करेक्शन डिवाइस को यूज नहीं करना चाहिए। तो इसने अपने स्किल को शो करने के लिए अच्छा मौका ढूंढा है। और प्रोफेसर बहिल साइमन से पूछ रहे होते हैं और तुम्हारा क्या साइमन। तो साइमन कहता है कि मैं करेक्शन डिवाइस का यूज़ करूंगा। तो प्रोफेसर बहिल कहते हैं चलो ठीक है, जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तब तुम अपने कर्ज का यूज़ कर सकते हो अपने अपोनेंट पे। चलो गुड लक तुम्हारे लिए और चलो स्टार्ट। और तभी दिखाया जाता है जैसे ही प्रोफेसर स्टार्ट बोलते हैं तो साइमन फोकस करके अपना कर्ज बनाने लग जाता है करेक्शन डिवाइस से और सोच रहा होता है कि इतना भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ऐसा ही करना है जैसे मुझे बताया गया था। मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ, जल्दी से थोड़ा सा और। तभी दिखाया जाता है उस पर कर्ज हो जाता है जो कि हेक्टर ने किया होता है। और इस चीज़ को देख के वो शौक में आ जाता है और कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और उसकी वजह से उसे थोड़ा सा धुंधला भी दिखाई देने लगता है। तो प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छे हेक्टर। और दिखाया जाता है उतनी देर में उसने दोबारा से अपना स्पेल कास्ट कर लिया होता है। और स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं कि बिना उसने करेक्शन डिवाइस के इतनी जल्दी फास्ट स्पेल बना लिया। और प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कि इसने इतनी जल्दी बना भी लिया। और साइमन सोच रहा होता है इसने इतनी जल्दी बना लिया और मुझ पर कर्ज कर दिया, अब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ एक ही हिट के बाद। और दिखाया जाता है साइमन दोबारा से अपना करेक्शन डिवाइस यूज़ करके अपना स्पेल बना लेता है और कह रहा होता है कि ठीक है ये हो ही गया है, मुझे बस इस मैजिक सर्कल को फ्लोट करके इस पे कर्ज का यूज़ करना है। तभी दिखाया जाता है उसका कर्ज स्पेल जो कि कोलैप्स हो जाता है। और इस चीज़ को देख के वो सोच रहा होता है कि फार्मूला कोलैप्स हो गया, कि मैं इसको स्टार्ट भी कर दूं तो भी ये कोई काम का नहीं है, अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है उस पर हेक्टर एक और स्पेल यूज कर देता है दोबारा से, जिसकी वजह से साइमन की हालत खराब हो जाती है और वो अपने हाथ जमीन पर रख देता है और दिखाता है हेक्टर को, जो कि उसके ऊपर कर्ज पे कर्ज करे जा रहा होता है। और कोई कह रहा होता है कि ये 5वीं बार से ज्यादा हो गया, क्या ये सच में कोई नंबर 1 है, यहाँ तक कि ये एक स्पेल कास्ट भी नहीं कर सकता। तो हेक्टर कह रहा होता है कि अपने आप को सरेंडर कर दो, इससे अच्छा तो या फिर तुम इसको इसी तरीके से एंड करना चाहते हो। और फिर वह दोबारा से एक और बार एग्जॉस्ट स्पेल का यूज कर देता है, जिसकी वजह से साइमन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। और प्रोफेसर सोच रहे होते हैं कि हेक्टर सच में एक जेम है, कि इसका टैलेंट एक चीज़ है मगर इसका जो माइंड सेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। काजन के स्टूडेंट के तौर पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट बनेगा आगे के लिए, जो कि 3rd ग्रेड को भी आसानी से पार कर देगा। और दिखाया जाता है इस बीच में साइमन के ऊपर कर्ज पे कर्ज हो रहे होते हैं। प्रोफेसर पहले सोच रहे होते हैं कि अगर दूसरी तरफ देखूं इस स्पेशल नंबर 1 को, इसके पास कोई भी बेसिक नॉलेज नहीं है, ना ही इसने पहले से कोई प्रिपरेशन की है डार्क मैजिक की, तो नेफिस ने इस बच्चे को क्यों चुना है नंबर 1 के लिए। जो नंबर 1, 2, 3 और 4 हैं वो ऑफिशियली इनवाइट किए गए हैं काइजन में बिना किसी टेस्ट के। और उस हिसाब से वो चारों बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने चाहिए इस सेंचुरी में। सबसे ज़्यादा स्पेशल नंबर 1 जो कि सब में ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहिए था, जो कि खुद नेफिस के द्वारा चुना गया था। मगर मैं अभी भी इसका पोटेंशियल नहीं देख पा रहा हूँ। मगर मैं इसका स्टेमिना देखूँ तो ये अच्छा है ऑर्डिनरी स्टूडेंट के हिसाब से, जो कि अभी भी अपने घुटनों पे नहीं आ रहा है, जबकि इस पे कितने सारे एग्जॉस्ट स्पेल यूज हो गए हैं। यहाँ तक कि कोई भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट 4 स्पेल के बाद ही घुटनों
पे आ जाता है। इस पे 9 बार कर्ज का यूज कर लिया गया है, मगर फिर भी अब ये घुटनों पे नहीं आया और ये अभी भी उस करेक्शन डिवाइस को हाथ में लिए अपना स्पेल बना रहा है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगा इसके लिए यहाँ पे टिके रहना। इसकी स्पिरिट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर ये सब चीज़ मैजिकल कॉम्बैट प्रोफेसर को अच्छी लगेगी, इसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ, मगर इसका मेरे सब्जेक्ट में कोई भी काम नहीं है। और तभी प्रोफेसर भाई कुछ देख के हैरान होते हैं और दिखाया जाता है साइमन को, जो कि अपना कर्ज स्पेल बना लेता है और हवा में फ्लोट करने लग जाता है। और प्रोफेसर बहेल सोच रहे होते हैं कि क्या इसने अपना मैजिक सर्कल फ्लोट करवाने लग गया। और तभी साइमन अपना मैजिक सर्कल से हेक्टर के ऊपर अटैक करता है और कहता है एग्जॉस्ट, जिसकी वजह से हेक्टर की बुरी हालत हो जाती है। और प्रोफेसर बहेल इसे देख के शॉक हो जाते हैं और साइमन इसे देख के खुश हो रहा होता है, कह रहा होता है कि ये काम क्या है। और हेक्टर अपना हाथ जमीन पर धर लेता है और सोच रहा होता है कि ये क्या है, कि इसका जो एग्जॉस्ट है इतना हैवी क्यों है। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी पहले, उसमें तो मुझे इतना फील नहीं हुआ था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम खाली एक सिंगल हिट से मुझसे जीतना चाहते हो, मगर मेरे पास तुम्हारे ऊपर एडवांटेज है, मैं जल्दी से फिनिश कर दूंगा। और वो एक और स्पेल बनाता है और साइमन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साइमन का करेक्शन डिवाइस छूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है अपने घुटनों के बल। तो प्रोफेसर कहते हैं कि ये खत्म हुआ, अब जो मैच ओवर हो गया है और जो हेक्टर मूर है वो जीत गया। और सभी स्टूडेंट क्लैपिंग कर रहे होते हैं उसके लिए। और प्रोफेसर बहिल कह रहे होते हैं कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, तुमने एक बहुत अच्छा मैच दिखाया है। और वो चुटकी बजाते हैं, जिसकी मदद से सारा आकाश साइमन के ऊपर से हट जाता है। तो साइमन थैंक यू बोलता है उन्हें। और प्रोफेसर बहिल कह रहे होते हैं कि यहीं पे हमारी जो क्लास है वो एंड होती है। और दिखाया जाता है विक्टोरिया को, जो प्रोफेसर के पास आती है और कहती है कि प्रोफेसर मेरे पास एक क्वेश्चन है आज के लेक्चर के बारे में। तो प्रोफेसर कहते हैं कि आज की क्लास जो है खत्म हो चुकी है, तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा तुम्हें। तो इस चीज को देख के विक्टोरिया खुश हो जाती है और कहती है कि सच में आपका थैंक यू। और दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो खुद में ही बात कर रहे होते हैं कि मैं इतना प्रीसियस समय इस लड़की के ऊपर बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, कि साइमन फ्लोनिका, कि वो तुम्हारा खाली एक ही सिंगल कर्ज उस हेक्टर के लिए भारी पड़ गया था, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। उस हेक्टर के 10 कर्ज से भी वो जो तुम्हारी स्ट्राइक थी वो बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। और इस चीज़ को देख के प्रोफेसर बहेल बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि तुम किस तरीके के जीनियस हो कि तुम्हें कार्डियोलॉजी लेनी पड़ेगी जिसमें तुम मेजर करोगे। और दिखाया जाता है साइमन को, जो कि इस चीज़ से थका हुआ होता है और उसके साथ में उसका प्लांट भी होता है, जो कि उसकी भी बुरी हालत होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।